प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर उतरे और वहां पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो उस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर। पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, हमारे कूटनीतिक संबंध भी रहे हैं और हमेशा पापुआ न्यू गिनी ने भारत को के साथ क्योंकि इस तरह के रिश्ते एक सम्मान की बात रही है। और हमारा प्रधानमंत्री जब वहाँ जाता है तो उनको रिसीव होते हैं, प्रोटोकॉल की अलग बात है। अगर उन्होंने सम्मान और स्नेह दिखाया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दिखाया, वो स्वागत योग्य बात है। हमारा कोई भी नेता विदेश में जब बाहर जाता है और उसको अगर सम्मान मिलता है तो भारत के लिए एक सम्मान की बात होती है। मुख्य बात यह है कि उसके बाद कूटनीति में क्या आपके वहाँ डिस्कशंस होते हैं, क्या हमारी उनसे ट्रेड में और चीज़ों में बातचीत होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो बनता है तमाम देशों को अपने मुद्दों पे साथ लाने का, उस पर हम कितनी आगे बढ़ पाते हैं और क्या क्या हम कर पाते हैं, वो महत्वपूर्ण बात बनती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने एक बात देखी है, जैसे कई बार ये अमेरिका गए और देशों के साथ गए तो ठीक है, आप जाइए, आप गले मिलिए, वो सब बहुत अच्छी बात है, एक संबंध बनाइए, लेकिन मूलतः क्या एग्रीमेंट्स आप करते हैं उनके साथ। हमारे जो राष्ट्र हित की बातें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिनकी एक गूंज होती है, उसमें कौन कौन हमारे साथ रहता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ पाते हैं, किस तरह उस दोस्ती को हम अपने देश के हित के, अपने देशवासियों के हित के लिए आगे बढ़ा पाते हैं, महत्वपूर्ण बात वो होती है। तो मैं आशा करूंगा कि पापुआ न्यू गिनी के साथ अगर कोई ऐसे संबंध भी बनते हैं या कोई नए दोस्ती के मापदंडों पर हस्ताक्षर होते हैं या कोई लेन देन के हस्ताक्षर होते हैं तो ऐसे होंगे जो भारत के हित के लिए अच्छे होंगे। तो सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा काफी वायरल है कि जिस तरीके से जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, तो क्या दुनिया भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है? एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पैर झुक करके उन्होंने ये संदेश दिया। इसमें लोहा मानने की क्या बात है भाई? भारतीय संस्कारों में तो हम हर बड़े का पैर छूते हैं। मैं अटल जी के पैर छूता था तो उसमें क्या हो गया? इसका मतलब है मैं अटल जी का क्या लोहा मानता था? ठीक है भाई, वो बड़े हैं तो पैर छूना तो एक सम्मान की बात होती है। लोहा किस बात का भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं ना। हम ट्रेड में क्या है दुनिया में, ये तो कोई बताए ना। कितना ट्रेड हमारा बढ़ा पिछले 8 साल में। ये बात करते हैं कि चीन हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। चीन की तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बुरा हाल है हिंदुस्तान का। मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल में चीन जितना हमको एक्सपोर्ट करता था वो शायद दुगना या तिगुना हो गया है। तो बात तो वहां बनती है ना, हमारा मुख्य कौन है दुश्मन इस समय? हमारे सीमा पर कौन परेशान हमको कर रहा है? चीन कर रहा है ना। तो चीन के साथ तो ये हाल होना चाहिए था कि अगर सही में हमारा कोई लोहा मानते तो चीन से जितना हम हर साल पैसा उनको खोते हैं, उनको लाखों डॉलर देते हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके प्रति है, वो कम होता कहीं ना कहीं। तो ट्रेड में तो हमारा घाटा बढ़ता चला जा रहा है, तो किस बात की भाई पराक्रम है? मैं तो ये जानना चाहता हूं ना। तो आपको नहीं लगता कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, एक ऐतिहासिक कदम था कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू करके? वो तो आपको जब याद होगा, जब राजीव गांधी जी गए थे यूएस में तो वहां के राष्ट्रपति ने एक अम्ब्रेला लेकर आए थे और राजीव जी के ऊपर अपना अम्ब्रेला रखा था, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। और वो तो अमेरिका जैसा देश, रीगन जैसा राष्ट्रपति जो महा एरोगेंट माना जाता था, बल्कि रिपब्लिकन विचारधारा बिल्कुल दक्षिणपंथी विचारधारा है और राजीव गांधी दक्षिणपंथी विचारधारा के नहीं है, तो उनके सर के ऊपर छाता क्यों रखा? छाता तो नॉर्मल हिंदुस्तान में तो कोई जूनियर ही बड़े के सर पे छाता रखता है ना, लेकिन वैसा तो कोई है नहीं। 2 देशों के बड़े नेता थे, बराबरी का था, उन्होंने रखा था। तो क्या हम इस बात को कहते रहे कि राजीव जी का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया था? लोहा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेट पर आपकी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस पर डिपेंड करता है। क्या आप दूसरे को बेच पाते हैं, वो आपको क्या बेच रहा है, उसमें हम कितनी सुविधा उसको दे रहे हैं, कितना। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं भाई कि आप इतनी आंखें दिखा रहे हैं चीन की, तो चीन के खिलाफ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा निर्यात क्यों बढ़ता जा रहा है चीन से? बंद कर दो ना निर्यात। 4 या 5 ऐप बंद करने से कोई चीन डर जाता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि उन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा भी की है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 140 देश हैं, बाकी प्रधानमंत्री बाकी देश हो आए थे, तो बच्चे कुचे में कोई तो जाएगा ही नहीं। पहली बार जाने मेरा ये नहीं कि उससे देश का क्या हित होता है, हम वो जानना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश का हित नहीं होगा, लेकिन उसमें देश का हित क्या होना है। प्रधानमंत्री को कोई सम्मान दे, ठीक है, वो एक हद तक जो है
ठीक चल जाता, लेकिन क्या हमारे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, पापुआ गिनी से हमारे क्या इंटरेस्ट्स हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे उनसे क्या इंटरेस्ट होंगे, क्या हमारे इंटरेस्ट घटेंगे। जैसे अमेरिका के साथ है भाई, हमारे क्या इंटरेस्ट होते हैं, हमारे वीज़ाज बढ़ जाएं, हमारे ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने लगें, हमारे लेन देन की बात हो जाए। अब जैसे आपको याद होगा जब न्यूक्लियर डील हुई थी तो उसके बाद तमाम टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के द्वार खुल गए, और जो कहा जाता था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बाद जब पोखरण 74 में इंदिरा जी ने किया था और उसके बाद अटल जी ने दूसरा पोखरण किया था, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो न्यूक्लियर डील के बाद सब खुले तो पता चला कि देश को फायदा होगा। मोदी जी जब गए बार बार तो क्या ऐसा फायदा हुआ जिनसे, तो ये तो गले मिल लिए ट्रंप के लिए कैंपेनिंग तक कराए, तो क्या उससे फायदा मिला। मैं ये चाहता हूं कि ये मूल चीजें जब पता चलती है ना तब मालूम पड़ता है। लेकिन आपके बयानों से आप ये भी सवाल उठेंगे कि क्या भारत को जिस तरीके से इज्जत मिल रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो रास नहीं आ रही है? हमेशा मिलती है इज्जत, भारत को मिलती है इज्जत। अगर आप कहें कि केवल प्रधानमंत्री को इज्जत मिलती है, प्रधानमंत्री को इज्जत मिलना, भारत को इज्जत बिल्कुल है, तो उसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी के कारण भारत को इज्जत मिल रही है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। भारत के कारण हमारे प्रधानमंत्री, हम भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, और भारत का फायदा यही है कि हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीतियां हैं, वो सतत चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह लें, इनकी भी विदेश नीतियां मूलतः वही विदेश नीतियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं, और वो भारतीय राजनीति की परिपक्वता की निशानी है। तो मान लीजिए ना सर कि जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई और आपने भी पहले से देखी हुई थी, तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री आपके देश के प्रधानमंत्री का पैर छू नहीं, पैर छूने को मैं ऐतिहासिक नहीं मानूंगा, सम्मान को मानूंगा। पैर छूने की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, हर संस्कृति, हर संस्कार के अपने तौर तरीके होते हैं। ठीक है, ये एक भारतीय तरीका है पैर छूने का। और एक और चीज़ बताएं, भारतीय तरीके में पैर छूने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप सम्मान मिले, तो उसका आप उससे मत जोड़ेगा। हाँ, उन्होंने सम्मान दिया है, अच्छी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं, जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी बात है, और मैं जानना चाहता हूं उससे देश का क्या हित हुआ। ठीक है, ये जो आपका कह देना है कि कोई दूसरा देश, एक और चीज़ है, हर देश अपने में स्वयंभू है, स्वाभिमानी है। और ये जो हम लोग बार बार कहते फिरते हैं ना कि दूसरे देश कोई हमारा लोहा मान रहे हैं, एक हद से ज़्यादा ये हिंदुस्तान में तो चल जाएगा, लेकिन कूटनीति पे इसका असर अच्छा नहीं होता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, जिसका जो कि मान रहे हैं कि जिस तरीके का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री को, मोदी को मिला है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भारत देश का सम्मान है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।